नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के लिए, और साप्ताहिक राशिफल 16 जुलाई से लेकर 17 जुलाई से लेकर 23 जुलाई कैसा बीतेगा, मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों के लिए इस वीडियो में समझेंगे। चंद्रमा का गोचर जो रहेगा वो मिथुन राशि से होकर कन्या राशि में जाएंगे, और चंद्रमा के गोचर के साथ साथ पहले दिन हफ्ते के प्रारंभ में सूर्य देव का राशि परिवर्तन हो जाएगा, और हफ्ते के अंत में शुक्र देवता जो वर्तमान में मार्गी चल रहे थे वो वक्र गति में प्रारंभ हो जाएंगे और सिंह राशि में ये वक्री होंगे। तो आइए हम समझते हैं कि इस समय क्या प्रभाव पड़ने वाला है पूरे लगन वाइज, प्रत्येक लगन वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न वाले जातकों के लिए। देखिए, मेष लग्न वाले जातकों के लिए अगर आप देखिएगा, चंद्रमा का गोचर आपके पराक्रम भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव और षष्ठम भाव में चंद्रमा का गोचर होने वाला है। चंद्रमा की प्लेसमेंट क्योंकि आपके सुखेश होते हैं, सुख के मालिक होते हैं, और अपने सुख से ही व्यय में चले जा रहे हैं, तो अकस्मात यात्राओं के योग बनाएंगे। अकस्मात लग्जरी के लिए खर्च करना पड़ सकता है, मकान इत्यादि में रिपेयरिंग कराना चाहते हैं तो उस पर खर्च कराएंगे, और साथ में आपको धार्मिक स्थल की यात्रा भी करा सकते हैं। हफ्ते का प्रारंभ हर दृष्टिकोण से मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। ना ही धन की कमी दिखाई दे रही है, ना ही स्वास्थ्य में कोई परेशानी है। कार्य व्यवसाय यथावत चलता रहेगा। हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें चंद्रमा स्वगृही हो जाएंगे, दिशा बली हो जाएंगे, सूर्य के साथ और बुध के साथ ये युति कर जाएंगे। बुध और सूर्य की ये युति जो रहेगी, इसके साथ चंद्र का मिलना अत्यंत श्रेष्ठ है। एक तो जो लोग विदेश में जाने के लिए आवेदन को अप्लाई करना चाहते हैं उनको अप्लाई कर देना चाहिए, इसमें सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। कार्य व्यवसाय में बहुत ही अच्छा परिणाम हफ्ते के मध्य में आता हुआ दिखाई दे रहा है। मन धर्म के तरफ आकर्षित होगा और सुख की प्राप्ति होगी, माता से सहयोग प्राप्त होगा। हर दृष्टिकोण से हफ्ते का मध्य भी मुझे अच्छा ही दिखाई दे रहा है। हफ्ते के अंत में कहा जाए तो प्रेम प्रसंग अकस्मात बढ़ेंगे, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, कार्य व्यवसाय में प्रमोशन इत्यादि के योग बनेंगे, या कुछ ऐसी घटना होगी जिसके कारण आपकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सैलरी बढ़ सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं हफ्ते के प्रारंभ, मध्य या अंत में स्वास्थ्य देखा जाए तो तीनों ही समय यानी पूरे हफ्ते स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। ये दैनिक राशिफल के अनुसार कुछ टाइम ऐसा होगा जहाँ पर कुछ परेशानी होगी, लेकिन रफली कहा जाए तो किसी प्रकार के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी एटलीस्ट मेष लग्न वाले जातकों के लिए नहीं दिखाई दे रही है। इस समय प्रेम प्रसंग में प्रगाढ़ता को बढ़ाएगा। जीवन साथी के साथ हालांकि कुछ घटनाएं घटित हो सकती हैं, किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है, किसी प्रकार का सेपरेशन हो सकता है, लेकिन भाग्य का जो सहयोग रहेगा, पूरे हफ्ते आपको भाग्य का सहयोग मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। तो हर तरीके से ये हफ्ता आपके लिए लगभग 90% से अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। उपाय के लिए सावन का सोमवार चल रहा है, और अगर आप भोलेनाथ को जल चढ़ा सकते हैं, भोलेनाथ की आराधना कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, तो आपके सारे कार्य यहाँ पर बन जाएंगे। अगले लगन की बात करते हैं, वृषभ लगन। देखिए, वृषभ लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके लगन के सापेक्ष में देखा जाए तो पराक्रम स्थान यानी द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा मेहनत के मालिक हैं और धन में जाकर बैठे हैं।
तो धन के लिए मेहनत ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। हालांकि परिवार में जो माहौल रहेगा काफ़ी अच्छा रहने वाला है, काफ़ी पॉजिटिव माहौल रहेगा। लोग आपको सहयोग करेंगे, बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा और किसी भी काम को आप करेंगे तो उसमें आप को सफलता जल्दी मिलते हुए दिखाई दे रही है। धार्मिक क्षेत्र की अकस्मात यात्रा के योग बन रहे हैं और हर तरीके से कहा जाए तो हफ्ते का प्रारंभ, हफ्ते का मध्य आपके लिए अच्छा रहेगा। हफ्ते के प्रारंभ में किसी प्रकार के जल दुर्घटना होने की संभावना, या बार बार मैं जब भी बताता हूँ जल दुर्घटना उसके साथ ऐड कर देता हूँ कि दूषित जल पीने से भी उदर संबंधित विकार उत्पन्न हो जाना, यानी डायरेक्टली आप वाटर में है, पता चला आपका पैर स्लिप कर गया, चोट लग गया, तो चोट चपेट लगने की घटना वो भी वाटर के कारण हो सकता है। मौसम भी देखिए बरसात का चल रहा है, बारिश का चल रहा है, तो ऐसी बहुत संभावना यहाँ पर बन जाती है। तो ओवरऑल जो पूरी संभावना बन रही है, हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन हर तरीके से तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा चोट चपेट लग सकते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। हफ्ते का मध्य सबसे अच्छा रहेगा, मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, चंद्रमा स्वगृही होंगे और कार्य क्षेत्र में आपको आशा अनुरूप परिणाम भी मिलेंगे। हफ्ते का जो अंत रहेगा वो सर्वाधिक अच्छा दिखाई दे रहा है। तो मेष की बात किया जाए या वृषभ के लिए, दोनों के लिए ये जो पूरा समय रहने वाला है वो अच्छा रहेगा और इस समय जो भी कार्य को करेंगे वो आपके सटीक बैठेंगे, भाग्य का सहयोग मिलेगा, शेयर सट्टा से भी लाभान्वित होंगे और साथ में धर्म के प्रति आपका झुकाव रहेगा। यहाँ पर जीवन साथी का आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जीवन साथी से सुख की प्राप्ति होगी और स्वास्थ्य जो रहेगा सामान्य से अच्छा रहेगा। हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में थोड़ी परेशानी गले को लेकर हो सकती है, इसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगी। ओवरऑल जो ये पूरा हफ्ता है 95% तक आपका अच्छा रहेगा और इस हफ्ते को श्रेष्ठ अगर बनाना चाहते हैं तो आपको उपाय करके चलना चाहिए और उपाय के लिए ओम नमः शिवाय का अगर आप जाप कर लेते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करते हैं अगले लगन की, यानी मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए ये पूरा समय कैसा बीतेगा। तो आइए हम समझते हैं मिथुन लग्न के लिए। देखिए मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए चंद्रमा का जो गोचर रहेगा इस पूरे हफ्ते लगन से लगन, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। धन के मालिक हैं, लगन में बैठे हैं और आपके सप्तम को देख रहे हैं, सप्तमेश इनकम में जाकर बैठा। हर तरीके से ये कॉम्बिनेशन धन अर्जन के लिए बहुत अच्छा है। करियर को लेकर विशेष कृपा आपको इस हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में दिखाई देगी। सुख की प्राप्ति होगी, माता का सहयोग मिलेगा, हर तरीके से प्रारंभिक 2 दिन आपके पक्ष में रहने वाला है। हफ्ते का जो मध्य रहने वाला है वो लंबी दूरी की यात्राओं पर आप निकल सकते हैं, लेकिन यात्राओं के दौरान चोट चपेट लगने की संभावना हो सकती है। दूषित जल पीने से उदर संबंधित विकार हो सकते हैं या जल दुर्घटना के योग भी बनते हैं। हफ्ते का जो अंत रहने वाला है आपको धार्मिक यात्राओं की तरफ ज़्यादा आकर्षित करेगा और आपके मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ेगा, शरीर ऊर्जावान महसूस करेगा और ऊर्जावान महसूस करने के कारण आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। शेयर सट्टा में एक बड़ा नुकसान हफ्ते के अंत में दिखाई दे रहा है। केवल हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन जो है भाग्य का सहयोग ज़्यादा मिलेगा और उसके बाद के जो समय है उसमें भाग्य का सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। संतान पक्ष से किसी प्रकार कि निगेटिव न्यूज़ भी सुनने को मिल सकते हैं। उपाय के लिए अगर ओवरऑल देखता हूं तो आपका पूरा हफ्ता 77% तक अच्छा दिखाई दे रहा है और इस हफ्ते को और श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो आपको लाल रंग की वस्तुओं का डोनेशन करना चाहिए और कोशिश कीजिए शिवलिंग पर आप भी जल चढ़ाइए। गणेश जी की प्रतिदिन आपको आराधना करनी चाहिए। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं, कर्क लग्न। देखिए कर्क लग्न वाले जातकों के लिए चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन के सापेक्ष में देखा जाए तो द्वादश भाव में, लगन में, द्वितीय और पराक्रम भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे। तो चंद्रमा का ये जो गोचर रहेगा, क्योंकि चंद्रमा द्वादश में ही चले जाएंगे तो आपको जन्म स्थान से दूर ले जाना, अकस्मात अनचाही यात्रों पर आपको ले जाना और अगर आप घर में ही हैं तो फिर आपको एसिडिटी या उदर संबंधित विकार को उत्पन्न करा देगा। स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत जरूर रहना चाहिए।
हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपके लिए सर्वाधिक अच्छा रहेगा। लगन का मालिक लगन में रहना, सूर्य बुध के साथ रहना, विदेशों से लाभान्वित होना, प्रशासनिक सेवाओं में अगर आपने किसी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं दिए हैं तो उसमें आपको सफलता मिलना, संतान का सुख होना, संतान के पक्ष से एक शुभ समाचार मिलना और कार्य व्यवसाय में आपके मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग आपके कार्यों की सराहना करेंगे। हफ्ते का अंत भी ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा दिखाई दे रहा है। आप क्रिएटिव होंगे, शरीर में ऊर्जा का संचार भी होगा, लेकिन इस समय वाहन चलाते समय आपको बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। अकस्मात चोट चपेट लगने की संभावना कर्क लगन वाले जातकों के लिए गोचर में चल ही रही है। मंगल अष्टम को दृष्ट कर रहे हैं और शनि के साथ सम सप्तक योग बना रहे हैं, इसलिए वाहन चलाते समय बेहद सावधानी बरतिएगा। ओवरऑल कहा जाए तो हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन में परेशानी दिख रही है, भाग्य भी नहीं साथ देगा। हफ्ते का मध्य केवल देखा जाए तो बहुत अच्छा है, कोई भी कार्य करना हो हफ्ते के मध्य में करना चाहिए। हफ्ते का अंतिम 2 दिन कुछ चैलेंजिंग भरा हो सकता है और जीवन साथी का जो सहयोग रहेगा हालांकि हफ्ते के मध्य से अंत तक आपको ज़्यादा मिलता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल कहा जाए तो 85% तक का समय ये अच्छा दिखाई दे रहा है। उपाय के लिए गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे सिंह लग्न वाले जातकों के लिए। देखिए, सिंह लग्न वाले जातकों के लिए आपका लग्नेश अभी भी लगन से द्वादश है और बुध आदित्य योग का फॉर्मेशन कर रहा है। चंद्रमा का गोचर इस पूरे हफ्ते आपके लगन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो एकादश, द्वादश, लगन और द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा। हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन जो रहने वाला है, आय के साधन में बढ़ोतरी होगी। आप जिस भी कार्य को करेंगे उस कार्य के होने की संभावना ज़्यादा रहेगा। ऑनलाइन के कार्यों से ज़्यादा लाभ मिलेगा या विदेशों से आप ज़्यादा लाभान्वित होंगे। हफ्ते के मध्य में अकस्मात ट्रैवलिंग के योग बनेंगे और उधर संबंधित परेशानी, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हफ्ते के मध्य में दिखाई दे रहा है। हफ्ते का जो अंत रहेगा वो आपके लिए फिर भी अच्छा रहेगा, लेकिन जीवन साथी के साथ किसी तरीके का मतभेद हो सकता है। हफ्ते का जो एकदम अंत तिथि होगा अर्थात 23 जुलाई को किसी प्रकार की यात्रा नहीं करनी चाहिए। चोट चपेट लगने की संभावना हफ्ते के अंत में दिखाई दे रही है और ये जल क्षेत्र में अगर यात्रा हो तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो ओवरऑल सिंह लगन के लिए देखा जाए तो करियर वाइज देखा जाए तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं दिख रही। इनफैक्ट करियर में ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और धन की बात किया जाए तो धन जो रहेगा हफ्ते के प्रारंभ में, हफ्ते के अंत में धन की प्राप्ति ज़्यादा होगी। हफ्ते के मध्य में खर्च ज़्यादा रहेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। भाग्य का जो सहयोग रहेगा वो आपको हफ्ते के मध्य वाला पार्ट केवल आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा और प्रारंभ में कुछ पार्ट आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। ओवरऑल इस हफ्ते का जो पूरा राशिफल मैं देख रहा हूँ इसमें आपको 82% तक का फल मिलेगा और इस समय आपको उपाय नोट करते हुए चलना चाहिए। वटुक भैरव मंत्र का जाप कीजिए और सूर्य देव को प्रतिदिन जल चढ़ाइए। कन्या लग्न की बात करते हैं। देखिए, कन्या लग्न वाले जातकों के लिए चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके लगन के सापेक्ष में कहा जाए तो लगन के सापेक्ष में दशम, एकादश, द्वादश और लगन में चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा आपके इनकम के मालिक हैं और साथ में इनकम से द्वादश में जा रहे हैं, तो इनकम के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, इनकम के लिए काफ़ी ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है। और लेकिन इनकम जो होगा, आय बढ़ाने के स्रोत बढ़ेंगे, प्रेम प्रसंग जो रहेगा मधुर रहेगा और विदेशों से भी लाभान्वित होंगे। हफ्ते का जो मध्य रहेगा, जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद हो जाना या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की पीड़ा होता हुआ चार्ट में दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी हफ्ते का जो मध्य है आपके लिए कंपैरेटिवली नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, नए प्रकार के पार्टनरशिप के लिए समय आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। हफ्ते का अंत कहा जाए तो ट्रैवलिंग आपकी अकस्मात बनेगी और यात्राएं होंगी, खर्च अकस्मात बढ़ सकती हैं और ये यात्राएं धार्मिक यात्राएं हो सकती है। धर्म के प्रति आपका झुकाव या आकर्षण बहुत तेजी
तेजी से बढ़ेगा, मन में शांति रहेगी, मन प्रसन्नचित रहेगा, लेकिन लगातार यात्रा करने से कुछ शरीर में थकावट का अनुभव भी आप करेंगे। तो ओवरऑल कहा जाए तो हफ्ते का प्रारंभ और हफ्ते का मध्य ठीक है, अंत में थोड़ी परेशानी आते हुए दिखाई दे रही है। करियर वाइज कहा जाए तो करियर के लिए हफ्ते का प्रारंभ और मध्य अच्छा है। धन के लिए कुछ कठिनाइयों का सामना इस पूरे हफ्ते में देखने को मिलेगा और जीवन साथी का सहयोग ओवरऑल आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। वो कुल मिलाकर प्रतिशत वाइज अगर देखा जाए तो 84% तक का ये समय आपके लिए अच्छा है और इस हफ्ते को और श्रेष्ठ बनाने के लिए गणेश जी की उपासना कीजिए और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अर्थात विष्णु मंदिर में जाकर विष्णु देव से कुछ आराधना कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना चाहिए। अब हम तुला लग्न की बात करेंगे। देखिए, तुला लग्न वाले जातकों के लिए चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके लगन के सापेक्ष में दशम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में चंद्रमा जाएंगे। चंद्रमा का जो ये गोचर होने वाला है आपके लिए लगन से द्वादश में रहेंगे और दशम भाव के रहेंगे, तो इसलिए कार्य व्यवसाय को लेकर अकस्मात यात्राओं के योग होंगे। पिता का सहयोग मिलेगा, प्रेम प्रसंग में प्रगाढ़ता आएगी और जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। हफ्ते के मध्य में आते आते कार्य व्यवसाय में प्रमोशन इत्यादि के योग मिलना, कार्य व्यवसाय में आपके कार्यों की सराहना होना और साथ में आत्मविश्वास बढ़ जाना, ये चीज़ें हफ्ते के मध्य में आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। और हफ्ते का जो अंत रहेगा वो भी अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि हफ्ते के अंत में आपको धन प्राप्त करने से सुख की प्राप्ति होगी, फंसा हुआ धन मिलने की संभावना दिखाई दे रही है और कार्य व्यवसाय को लेकर चिंताएं जो चल रही थी वो समाप्त होगी। ओवरऑल कहा जाए तो 95% तक आपका भी ये समय अच्छा है। उपाय करने के लिए शुक्र का बीज मंत्र कीजिए, साथ में गणेश जी की आराधना आपको कर लेना चाहिए। अगले लग्न की बात करते हैं, वृश्चिक लग्न। देखिए, वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए ये हफ्ता जो रहने वाला है, चंद्रमा का गोचर आपके लगन के सापेक्ष में अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में रहेंगे। तो चंद्रमा का जो ये गोचर होने वाला है, आपको प्रारंभिक 2 दिन जो रहेगा जल वाले क्षेत्रों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। अकस्मात उदर संबंधित परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। जिनके रक्तचाप उच्च होते हैं या निम्न होते हैं उनके लिए परेशानी ज़्यादा बढ़ सकती है, यानी ब्लड प्रेशर वाले जो मरीज हैं उनको ज़्यादा परेशानी प्रारंभिक 2 दिन में ही दिखाई देगी। और पैतृक संबंधी अगर किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी तो उसमें परेशानी बढ़ेगी। हफ्ते का जो मध्य रहेगा आपके लिए हर तरीके से श्रेष्ठ है। भाग्य का साथ मिलना, पिता का सहयोग मिलना और छोटी यात्रा होना, धर्म के प्रति झुकाव बढ़ जाना, ये सभी आपको आनंदित करेगी और हफ्ते का जो मध्य रहेगा आपके लिए अच्छा रहेगा। हफ्ते का जो अंत कहा जाए वो भी ऑलमोस्ट आपके लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन इस समय अकस्मात यात्रा के योग ज़्यादा बनेंगे और इस समय यात्रा करने के कारण जो होगा कार्य व्यवसाय में आपको लाभ की स्थिति बनेगी और पिता का सहयोग मिलेगा, धन की प्राप्ति मिलेगी। तो धन को लेकर हफ्ते का मध्य और अंत अच्छा दिख रहा है। करियर को लेकर भी हफ्ते का मध्य या अंत अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंध हालांकि पूरे हफ्ते मिश्रित ही रहने वाले हैं, उतार चढ़ाव लगा रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर ये हफ्ता आपके लिए 88% तक अच्छा रहने वाला है। उपाय के लिए आपको वटुक भैरव मंत्र का जाप करना चाहिए और कोशिश कीजिए कि हरे रंग की वस्तुओं का दान कीजिए या गौ माता की आपको सेवा करना चाहिए। अगले लग्न की बात करते हैं, धनु लग्न। देखिए, धनु लग्न वाले जातकों के लिए चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके लगन के सापेक्ष में सप्तम, अष्टम, नवम और दशम स्थान पे चंद्रमा का गोचर होगा और चंद्रमा का ये गोचर हफ्ते के प्रारंभ में आपके जीवन साथी का आपके साथ सहयोग और प्रेम ज़्यादा बढ़ाएगा। प्रेम प्रसंगों में भी प्रगाढ़ता आएगी और भाग्य का भी सहयोग मिलने वाला है। कुल मिलाकर कहा जाए तो हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। हफ्ते का मध्य कई प्रकार की परेशानी ला सकता है।
सकता है। जैसे आपको अगर विदेश में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ अकस्मात अनचाही यात्रा कर जाना, अनचाही एक प्रकार से कहा जाए परेशानी उत्पन्न हो जाए, चोट चपेट लग जाए, ये सारी चीज़ें हफ्ते के मध्य में आते हुए दिखाई दे रहा है। हफ्ते का जो अंत रहेगा उसमें भाग्य का सहयोग मिलना, शेयर सट्टा से लाभ की स्थिति उत्पन्न हो जाना और मान पद प्रतिष्ठा बढ़ जाना। इस हफ्ते एक जो सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ दिख रही है उसमें ऊर्जा का संचार शरीर में ज़्यादा रहेगा, आप ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे और ऊर्जा के कारण आप कर्म पे ज़्यादा इस समय विश्वास करेंगे। हालांकि धार्मिक यात्राएं भी आपके चार्ट में भी दिख रही है और धार्मिक यात्रा करने से आपका मन जो रहेगा प्रसन्नचित्त रहेगा। ओवरऑल कहा जाए तो मुझे 92% तक का समय अच्छा दिखाई दे रहा है। हफ्ते का प्रारंभ और हफ्ते का अंत दोनों अच्छा है। मध्य में कुछ परेशानियां आ सकती है और मध्य में जल क्षेत्र से थोड़ा सा दूर भी रहना चाहिए। उपाय के लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और गुरु का बीज मंत्र करना चाहिए। अगले लग्न की बात करते हैं, मकर लगन। देखिए, मकर लगन वाले जातकों के लिए कुल मिलाकर चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके लगन के सापेक्ष में 6वें, 7वें, 8वें और 9वें भाव में होगा। हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो जीवन साथी के साथ एक लंबी दूरी की यात्रा पर प्रारंभ हो सकता है और हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा टायर्डनेस, शरीर के अंदर थकावट बहुत ज़्यादा रहेगी। किसी भी कार्य को करेंगे तो आलस्यता उसमें ज़्यादा दिखाई देगी और गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन भी हो सकता है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा हर प्रकार के कार्यों का बनना, जीवन साथी का सहयोग मिलना, मानसिक सुख प्राप्त होना, हर तरीके से पॉजिटिव रहेगा, चाहे वो आर्थिक रूप से कहा जाए, चाहे वो कार्य व्यवसाय को लेकर। हफ्ते का जो अंत रहेगा उसमें कार्य व्यवसाय को लेकर एक लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है या स्थान परिवर्तन का योग भी बन रहा है, लेकिन भाग्य का सहयोग केवल हफ्ते के मध्य में दिखाई दे रहा है। शेयर सट्टा लॉटरी का भी योग केवल हफ्ते के मध्य में आपको फल देगा, हफ्ते के प्रारंभ और अंत में बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं देगा। ओवरऑल स्थिति गोचर में अभी बहुत अच्छी इस हफ्ते एटलीस्ट नहीं दिखाई दे रही है और इस हफ्ते मकर लगन वाले जातकों का केवल 68%, 68% तक का समय अच्छा रहेगा। और इस हफ्ते को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको एक तो पीले रंग के वस्तुओं का दान करना चाहिए और 5 अनाज मिलाकर पक्षियों को खिलाना चाहिए। शनि का बीज मंत्र तो लगातार आपको करना ही चाहिए। अगले लग्न की बात करते हैं, कुंभ लगन। देखिए, कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए ये पूरा हफ्ता जो रहेगा चंद्रमा का गोचर आपके लगन के सापेक्ष में पंचम, षष्टम, सप्तम और अष्टम भाव में रहेगा। हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन रहेगा उदर संबंधित परेशानियों से परिपूर्ण हो सकता है। आपका जो बुध है वो रोग में जाकर बैठा है जो कि आपके उदर का मालिक है, इसलिए परेशानियां उदर से ही होंगी। एसिडिटी का बनना या किसी प्रकार का ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन करना, ये सभी चीज़ चंद्र के पीड़ित होने के कारण होगा। हफ्ते का मध्य भी बहुत अच्छा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अनचाही यात्राओं पर आपको निकलना पड़ सकता है। न्यायिक मामलों में भी आपके पक्ष में चीज़ें नहीं आएंगी और जो स्वास्थ्य रहेगा वो हफ्ते के मध्य में कुछ परेशानी आपको कर सकता है। स्वास्थ्य के प्रति मध्य में सचेत रहना चाहिए। जो भी शुभ काम करना है हफ्ते के अंतिम 2 दिनों में कीजिए, चाहे वो पार्टनरशिप से रिलेटेड काम हो, चाहे वो भाग्य भरोसे कोई काम करना हो। आय के साधन बढ़ेंगे लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ किसी प्रकार का मनमुटाव हो सकता है। ओवरऑल कहा जाए तो ये हफ्ता आपके लिए 80% तक अच्छा दिखाई दे रहा है और इस हफ्ते को श्रेष्ठ करने के लिए शुक्र का बीज मंत्र ओम द्राम द्रिंग द्रौंशा शुक्राय नमः का अगर आप जाप कर लेते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा हो जाएगा। अंतिम लग्न की बात करते हैं। देखिए, अंतिम लग्न अर्थात मीन लग्न के लिए, मीन लग्न वाले जातकों के लिए चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके लगन के सापेक्ष में देखा जाए तो चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव और सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर होने वाला है। चंद्रमा के इस गोचर के प्रभाव के कारण जो रहेगा आपका प्रारंभिक 5 दिन तो किसी प्रकार की परेशानी मुझे नहीं दिखाई दे रही है और सबसे बड़ी चीज़ है कि धन की जो समस्याएं चल रही थी उसमें अकस्मात समस्याएं कम होंगी और धन प्राप्ति के योग हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में एटलीस्ट दिखाई दे रही है। माता का सहयोग मिलना और सुख की प्राप्ति हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में निश्चित
निश्चित रूप से दिख रहा है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा, संतान पक्ष से लाभ होना, उधर संबंधित परेशानियों का खत्म होना और आय के साधन को बढ़ाने वाला होगा। शेयर सट्टा इत्यादि से भी लाभ की स्थिति आपकी बढ़ जाएगी। हफ्ते के अंत में अकस्मात यात्राओं के योग बन रहे हैं और उधर संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य के प्रति आपको हफ्ते के प्रारंभ और मध्य में तो अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन अंत में स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। ओवरऑल कहा जाए तो ये हफ्ता आपके लिए लगभग 88% तक अच्छा दिखाई दे रहा है और इस हफ्ते को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको 5 टाइप के अनाज को मिलाकर पक्षियों को खिलाइए और साथ में चंद्रमा देव की आराधना कीजिए और चंद्रमा का बीज मंत्र आपको करना चाहिए, जिससे कि आपका ये समय अच्छा बीते। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का 17 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक का साप्ताहिक राशिफल। आपको हमारे ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।